हेलो स्टूडेंट, एमसीक्यू सीरीज़ में आज हमारी मांझी शासन व्यवस्था में आज हमारी दूसरी क्लास है। मैंने पिछले क्लास में मुंडा का शासन व्यवस्था, उरा का शासन व्यवस्था और नागवंशी का शासन व्यवस्था कंप्लीट कर चुका है। आज के सीरीज में हमारे सीरीज में जो अन्य शासन व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा होगी। तो वो तीसरी खत्म हो गई, अब चौथी मांझी। अब हमारा चौथी जो शासन व्यवस्था है वो है मांझी शासन व्यवस्था। ठीक है, मांझी शासन व्यवस्था ये संथाल जनजाति की व्यवस्था थी। संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को मांझी प्रगना शासन व्यवस्था कहा जाता था। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मांझी का प्रमुख कार्य क्या है? 1 नंबर, ये लगान वसूलता था। ये विवाह संबंधों का स्थापित कराने का कार्य करता था। 3 नंबर, यह गांव के पर्व त्यौहार तथा अन्य उत्सवों का आयोजन कराता है। चौथा, यह गांव के जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का निपटारा करता था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो ये गांव के पर्व त्यौहार अन्य उत्सव का आयोजन कराता था, ये इसका गलत है। तो जब एलिमिनेशन मेथड जब 3 गलत हो जाएगा तो 3, तो इसमें 3 है तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो ये और ये, तो बचा ये सही होगा, यानी गो नंबर। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का यही प्रोसेस है। दूसरी क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति क मुंडा, ख उरा, ग संताल और घ हो। तो जनसंख्या की दृष्टि से हमारी जो झारखंड में सबसे ज़्यादा जनजाति वो संथालों के आता है। ठीक है, ये जनगणना अकॉर्डिंग टू जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, ये लगभग कितनी है? ये लगभग 17.76 लाख है। ठीक है, और मुंडा दूसरी तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ओके, तो ये सही उत्तर हो जाएगा गौ संथाल। तीसरी, मांझी शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से? मैंने शुरू में ही बताया, मांझी शासन व्यवस्था किस जाति से संबंधित है? उराव, संथाल, मुंडा या हो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संथाल, ख नंबर। ओके, चौथा प्रश्न, मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान का कहलाता है। ठीक है, तो क ऑप्शन में मांझी, ख जोग मांझी, ग प्रमाणिक और ग प्रज्ञित। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? मांझी। मांझी के सहायक को जोग मांझी कहा जाता था। ओके, जोग मांझी के सहायक प्रमाणिक होता था। ओके, पांचवा क्वेश्चन, मांझी के कार्यों के सफल पंचायत में जोग मांझी उसके सहयोग प्रदान करता था, जबकि जोग मांझी के अनुपस्थित में उसके दायित्व को निर्माण करता। मतलब मांझी का जो सहायक होता था जोग मांझी, तो जोग मांझी के सहायक कौन होगा? जोग मांझी के सहायक होता है प्राणिक, जोग मांझी, जोग प्राणिक और घ प्रज्ञित। तो सही उत्तर क्या होने वाला है? जोग प्राणिक इसका सहायक होता था। ठीक है, जैसे मांझी का सहायक कौन होता था? मांझी का सहायक होता था जोग मांझी। जोग मांझी का सहायक कौन होता था? तो जोग प्राणिक। ओके, छठा क्वेश्चन की ये जेपीएससी में भी पूछा गया है। ठीक है, मांझी शासन व्यवस्था में बिटलाहा से क्या तात्पर्य है? बिटलाहा से तात्पर्य क्या है? तो क धार्मिक अनुष्ठान, ख एक प्रकार का त्यौहार है, ग सामाजिक बहिष्कार है, ग पारंपरिक लोक नृत्य है। तो सबसे पहले मांझी शासन व्यवस्था में 2 दंड होता था। ठीक है, 2 दंड, एक करेल दंड होता था, एक बिटलाहा दंड होता था। करेल में क्या होता है कि इसमें 15 से 20 रुपया दंड लगाया जाता था, लेकिन बिटलाहा कर में क्या होता था, इसमें समाज में बहिष्कार कर दिया जाता है। बिटला एक प्रकार के कृत्य था, जैसे कि कोई अगर यौन संबंध करते हुए पकड़ा गया, अगर बिना शादीशुदा में यौन संबंध करते हुए पकड़ा गया तो उसको बिटलाहा का दंड दिया जाता था। एक प्रकार के बिटलाहा क्या दंड है, और इस बिटलाहा में क्या होता है, इसमें सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? गौ, सामाजिक बहिष्कार। 7वां, मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता था। ठीक है, प्रहरी के रूप में मतलब देख रहे गांव का संदेश के रूप में जो कार्य करता था वो चौकीदार, लासेट टंगाई, भगदो प्रजा या मोड़े मांझी। तो ये गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा लासेट टंगाई। 8वीं क्वेश्चन, मांझी शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान कहलाता था। ठीक है, धार्मिक प्रधान में पिछले कक्षा में बात कर दिए, एक प्रकार का पुजारी होते थे जो गांवों का पूजा पाठ करता था, उसको क्या कहते थे? मांझी शासन व्यवस्था में, यानी संथाल जनजाति में उसे क्या कहा जाता था? तो क पाहान, ख नायके, ग गुड़गाम नायके या करेला नायके। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ख नायके। ठीक है,
9 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन में मिलान करना है सही उत्तर का। ए में दिया है गुणेत, 2 में दिया चौकीदार, 3 में दिया प्रज्ञेत और 4 में दिया देशमांझी। इसका कार्य क्या होता है, इसका मिलान करना है। तो क दिया पुलिस की भांति कार्य करता था, ख प्रज्ञेत के सहायक, ग परिवार से संबंधित सूचना एकत्रित करना, प्रज्ञा का प्रधान। तो इसका सही उत्तर क्या है, प्रज्ञेत जो होता था ना, प्रज्ञेत ये प्रज्ञा जो होती थी इसका प्रधान होता था। देशमांझी ये प्रज्ञेत के सहायक होते थे। ठीक है, प्रज्ञेत सबसे ऊंचा होता था, जैसे कि मैंने बताया ना कि अभी की मांझी का सहायक देशमांझी हो गया। मांझी के सहायक कौन है, मांझी के सहायक जोग मांझी हो गया, जोग मांझी के सहायक प्रज्ञेत हो गया है। उसी प्रकार प्रज्ञेत के सहायक कौन हो जाएगा, देशमांझी। तो ग नंबर हो जाएगा। चौकीदार का कार्य क्या होता है, चौकीदार एक प्रकार के पुलिस के भांति कार्य करता है। तो ये गुणेत क्या होता था, गुणेत एक प्रकार का संदेश पहुंचाता था, संदेश वाहक जिसको कहा जाता है। तो ये सही, तो एक का ख नंबर, एक का ग नंबर हो जाएगा, चौकीदार का 2 नंबर हो जाएगा, प्रज्ञेत का क्या होना चाहिए, घ नंबर 3 के 4। तो ये सही उत्तर हो जाएगा ए। 10वां क्वेश्चन, मांझी शासन व्यवस्था में विवादों के समाधान हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता था, जिन्हें कहा जाता था। ठीक है, गांव में अगर छोटी मोटी विवाद हो जाता था तो ये कुछ गांव में वरिष्ठ लोग होते थे, उनसे उन लोग विवाद करते थे, बातचीत करते थे। उन लोगों को क्या कहते थे, ग लाशे टंगाए, ह भगदो प्रजा, ग गुणेत या घ जोग प्रणाली। इसका सही उत्तर हो जाएगा भगदो प्रजा। इसको हालांकि ये जो होते थे, जो वरिष्ठ लोग होते थे, इसको कोई वेतन नहीं दिया जाता था। ओके, 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संथाल जनजाति के मांझी शासन व्यवस्था को, संथाल जनजाति के मांझी शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, जो संथाल जनजाति के शासन व्यवस्था उसको कानूनी दर्जा दिया गया था, उसको किस एक्ट के तहत उसे दर्जा मिला था, संथाल प्रज्ञा टेंसी एक्ट के द्वारा, विलिंगकिंसन रूल द्वारा, छोटा नागपुर टेंसी एक्ट द्वारा या यूल रूल्स द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यू रूल्स द्वारा। ओके, 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था को प्राप्त किया था, मतलब संथाल जो थे उसने मांझी शासन व्यवस्था किससे ग्रहण किया था। ठीक है, एक माल पहाड़ियों से, ये जनजाति है सब, माल पहाड़िया जनजाति, ढेड़की पहाड़िया से, गौ सोरिया पहाड़िया से या गौ पहाड़ियों से थे। ये वो ग्रहण किया था सोरिया पहाड़िया से। सही उत्तर गौ हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन, मांझी द्वारा किसी मामले के निपटारे में समर्थ नहीं होने पर मामलों को किनके पास भेजा जाता था। मतलब अगर कोई भी मामला जो निचले स्तर पर अगर उसको समाधान नहीं होता था, उसको ऊपरी स्तर पर भेजा जाता था। क्या ऊपरी स्तर को क्या कहा जाता था, क जोग मांझी, ग देश मांझी, ग प्रमाणिक, ग भक्तो प्रजा। तो क्या होगा, इसका सब सही उत्तर होना चाहिए ग देश मांझी के। ठीक है, अगर कोई भी समाधान निचले स्तर पर नहीं हुआ तो इसके समाधान देश मांझी के स्तर पर होता था। मैंने बताया बिटलाहा करने का अधिकार किसके पास होता है। बिटलाहा क्या होता है वो समझ के, एक प्रकार का दंड होता था, सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। किस संबंध में, अगर कोई अनमेरिड कपल अगर सेक्स करते हुए पकड़ा गया है, जो संबंध बनाते हुए पकड़ा गया, तो उसे समाज में बहिष्कार कर दिया जाता था, एक प्रकार दंड दिया जाता था। ठीक है, तो इसको करने का अधिकार किसका था, किसके पास था, क प्रमाणिक के पास, ख मांझी के पास, ग देश मांझी के पास या ग प्रज्ञेत के पास। तो इसका जो अधिकार होता था, ये सही उत्तर हो जाएगा ग प्रज्ञेत के पास था इसका अधिकार। ठीक है, जैसे लिखा है पिछला संतालों का एक सामाजिक बहिष्कार है। ठीक है, सबसे बड़ी, और ये सबसे बड़ी सजा है। इसमें व्यक्ति को पूरी तरह सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था, साथ ही उसे तिरस्कृत कर गांव से बाहर कर दिया जाता। बिटला करने का अधिकार प्रज्ञेत के पास है। ओके, 15वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मांझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रज्ञा नामक संगठन के प्रधान को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो क प्रमाणिक, ख प्रज्ञेत, ग जोग मांझी या घ देश मांझी। तो ये जो प्रज्ञा का जो प्रधान होता था उसको प्रज्ञेत कहा जाता था। ठीक है, एमसीक्यू हो गया है 15-16वां क्वेश्चन। संथाल जनजाति के 100 सैनिक युग था, कब से कब तक संथाल जनजाति के 100 सैनिक युग कहा जाता था। क नंबर 17 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व, ग नंबर 1800 ईसा पूर्व से लेकर 1400 ईसा पूर्व, ग नंबर 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व, या ग नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 ईसा पूर्व से लेकर 13 ईसा पूर्व से संथाल जनजाति का सैनिक युग था। ठीक है,
17 क्वेश्चन की ओर बढ़ते। संथाल जनजाति अपनी सभ्यता को क्या कहना पसंद करते थे? जो संथाल जाति के जो कल्चरल थे वो कल्चर को क्या कहने से उसको अच्छा लगता था, वो पूछ रहा है। को इसका जो सही उत्तर क्या ए नंबर होगा संथाल सभ्यता, बी आदि सभ्यता, होड़ सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। ये सही उत्तर हो जाएगा वो होड़ सभ्यता। ठीक है। 18वें क्वेश्चन की ओर। तुगलक के आक्रमण के बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया था संथाल जनजाति तो हजारीबाग में रहते थे, वहाँ से कहाँ चला गया? क्वेश्चन यही है कि तुगलक जब आक्रमण किए थे, ठीक है, तो हमारा 18 तुगलक के आक्रमण के बाद संथाल जनजाति हजारीबाग से पलायन कर कहाँ गए थे? ठीक है, तो गौ नंबर पुरुलिया पश्चिम बंगाल, गौ नंबर दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, गौ नंबर बांकुड़ा पश्चिम बंगाल या गौ नंबर इसमें से कहीं नहीं। जब हजारीबाग में थे वहाँ से आक्रमण करके सही उत्तर क्या होने वाला है? तो पुरुलिया से पश्चिम बंगाल पहुँच गए थे। 19वां क्वेश्चन। मांझी प्रगना शासन व्यवस्था में गाँव के विवाह एवं जन्म संबंधित विवाह का निपटारा करते थे। मतलब जब गांव में विवाह होता था या विवाह से संबंधित कोई विवाद आ जाता तो उसका निपटारा कौन करता था? गौ नंबर मांझी, खौ नंबर जोग मांझी, गौ नंबर देश मांझी या गौ नंबर इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जोग मांझी इसका कार्य करते थे। ओके। 20वां क्वेश्चन। मांझी प्रगना शासन व्यवस्था में गांव का उप मांझी या उप प्रधान होता था, ठीक है, उसको क्या कहते थे? गौ नंबर जोग मांझी, गौ नंबर प्राणिक, गौ नंबर गुड़ेत या गौ नंबर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका होने वाला है प्राणिक, उपमांझी को प्राणिक का। 21वां क्वेश्चन। मांझी के सचिव के रूप में कार्य जो करता था, सचिव यानी सिक्योरिटी, ठीक है, मांझी के जो सचिव के रूप में कार्य करता था उसे क्या कहते थे? चौकीदार कहते थे, गौ नंबर प्रमाणिक कहते थे, प्राणिक कहते थे, गौ नंबर गुड़ेत या गौ नंबर मोड़े मांझी कहते थे। तो ये क्या करते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुड़ेत, संदेशवाहक के रूप में भी ये कार्य करते थे। 22वां क्वेश्चन। संथाल जनजाति द्वारा निम्न में से किस जनजाति से मांझी प्रगना शासन व्यवस्था प्राप्त किया था? ठीक है, तो गौ नंबर बिरहर, गौ नंबर आशुर, गौ नंबर उरा या गौ इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही उत्तर क्या होने वाला है? गौ इनमें से किसी से नहीं प्राप्त किया था। वो किससे प्राप्त किया था? माल पहाड़िया जनजाति से। ठीक है। 23वां क्वेश्चन के बोलते मांझी प्रगना शासन व्यवस्था में सारे पदों का चुनाव निम्न में से किस दिन होता था? जितने भी मांझी में पद थे, जैसे जोग मांझी, उप मांझी, प्राणिक, प्रेग्नेंट, इन सभी का जो चुनाव होता था वो एक दिन में होता था। वो कौन सा दिन में उस लोग चुनाव करते थे? गौ नंबर सरहुल के दिन में, गौ नंबर माघसिम के दिन में, गौ नंबर फाल्गुन के दिन में या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा गौ माघसिम के दिन में। 24वां क्वेश्चन, ठीक है, 24वां क्वेश्चन। मांझी प्रगना शासन व्यवस्था में बिटलाहा सजा को किस प्रकार समाप्त किया जाता था? ठीक है, बिटलाहा सजा क्या है हमें जानकारी हो गई है, कौन करता है इसका अधिकारी का भी जानकारी हो गई। अब इसे समाप्त कैसे हो सकता है? ठीक है, इसके समाप्ति कैसे? जैसे कोई भी अगर समस्या तो उसका निराकरण भी होता है, उसी प्रकार अगर बिटलाहा का कोई अगर सामाजिक बहिष्कार है तो इसका समाधान किस प्रकार हो सकता है? तो कौन नंबर दोषी व्यक्ति द्वारा माफ़ी मांगने पर, गौ नंबर जुर्माना देने पर, गौ नंबर दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना कर जाति भोज कराने पर, और गौ नंबर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होने वाला है? सही उत्तर है इसका गौ दोषी व्यक्ति क्षमा याचना और जाति भोज। जाति भोज कहने का मतलब है कि हड़िया 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 के पार्टी देने पर। हड़िया तो संथाल जनजाति में बहुत फेमस है, ठीक है, हड़िया को भी इली कहा जाता है। चलो, संथाल जनजाति के शासन व्यवस्था हमारा समाप्त हो गया है। संथाल जनजाति के शासन व्यवस्था इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। 24 क्वेश्चन पूरा रट लीजिए, इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। चलो हो गए। अब 5वीं की ओर बढ़ते। मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ये किस जनजाति का था? तो ये हो जनजाति का है। हो जनजाति का शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। ठीक है, पहला क्वेश्चन बात करते हैं। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का संबंध झारखंड के किस जनजाति से? वो है मुंडा से, संताल से, गो से या उरास से। अगर ऐसा क्वेश्चन मान लो आ जाता है, आपको नहीं आता है, तो इसको किस तरह डील करना? जैसे मुंडा का तो नहीं होगा, तो मुंडा का है नहीं है, संथाल का नहीं है, संथाल का तो मांझी शासन व्यवस्था है, तो क्या उरा का नहीं है? उरा का भी नहीं है, मैंने पढ़ चुका। तो लास्ट में क्या बचा? गौ। तो सही उत्तर गौ हो जाएगा। दूसरी क्वेश्चन, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान जो होता था, गांव का प्रधान अभी के तौर में कहे तो मुखिया कौन होता था? कौन नंबर मुंडा होता था,
ख नंबर मानकी होता था, ग नंबर दिहुरी होता था, या घ नंबर डाकवा होता था। इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? तो इसका सही उत्तर क मुंडा है। मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान मुंडा होता था और उसके सहायक डाकवा होता था। यानी मुंडा का सहायक कौन होता था? डाकवा। अगर मुंडा किसी कारण से अपने पद को निर्वहन नहीं कर सकता है तो उसके स्थान में कौन आ जाएगा? डाकवा। ठीक है, इसे समझ सकते हैं, मुखिया उप मुखिया। ओके, तीसरी क्वेश्चन के रूप में मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांव को मिलाकर एक पट्टी बनता था जिसका प्रमुख कहलाता था। यानी मुंडा शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को मिलाकर पट्टी बनता था। पट्टी का प्रमुख कौन होता था? क नंबर मुंडा, ख नंबर डाकवा, ग नंबर मानकी, या घ नंबर देहरी। तो मुंडा तो नहीं होगा, सही उत्तर हो जाना है ग मानकी। ठीक है, इस शासन व्यवस्था में कई गांवों को मिलाकर अंतर्गत पंचायत बनती थी जिसे पीढ़, मतलब कई गांवों को मिलाता था। ठीक है, कई गांवों को मिलाकर पंचायत बनती थी और पंचायत को पीढ़ कहा जाता था। और पीढ़ का प्रमुख कौन होता था? मानकी। मुंडा मानकी व्यवस्था में पीढ़ की कुल संख्या कितनी है? 26। ये याद रखना, मुंडा की पीढ़ों की कुल संख्या 26 है। ठीक है, और 15 से 20 गांवों को मिलाकर क्या बनता था? पट्टी। चौथी क्वेश्चन, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा का प्रमुख कार्य क्या होता था? मुंडा का जो होता था ये प्रमुख कार्य क्या करता था? कौन? प्रशासनिक कार्यों को संपन्न कराना, ख नंबर न्यायिक अर्थात पारिवारिक झगड़ों, गांव के विवाद, सामाजिक विवादों को निपटारा करना, क नंबर राजस्व वसूली संबंधी कार्य करना, घ नंबर उपरोक्त सभी। इनमें से सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। एक विशेष बात याद रखना है, जितने भी शासन व्यवस्था है सबसे प्रत्येक एग्जाम में फिक्स एक क्वेश्चन पूछेगा। यानी 6 शासन व्यवस्था आपको पढ़ना है 6 नंबर, उसके बाद अन्य जो शासन व्यवस्था है उससे आपको 2 नंबर पूछेगा। यानी टोटल 8 प्रश्न आपको इस शासन व्यवस्था मिलने वाला है, आसानी से मिलेगा। 5वें क्वेश्चन के बोलते, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान को क्या कहलाता था? क दिहुरी, ख यात्रा दिहुरी, ग डाकवा, या घ मानकी। तो सही उत्तर होने वाला है क दिहुरी कहलाता था। विल्किंसन रूल का संबंध ढोकलो शहर शासन व्यवस्था से, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से, पहाड़ा शासन व्यवस्था से, या मांझी शासन व्यवस्था है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ख मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से है। ठीक है, विल्किंसन रूल का संबंध मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से। ये नियम थॉमस विलियमसन द्वारा 1837 में झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में लागू किया था। कोल्हान प्रमंडल में लागू किया था। कोल्हान प्रमंडल नवनिर्मित है, ये याद रखना है। ठीक है, ठीक है। 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते, विल्किंसन रूल झारखंड के किस क्षेत्र में लागू किया गया था? क संथाल में, ख कोल्हान में, ग छोटा नागपुर, घ पलामू में। सही उत्तर क्या है? कोल्हान में। किसने लागू किया था? कमेंट सेक्शन में बताना। 8 नंबर, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के तहत मुंडा जिस मामले को नहीं सुलझा पाता था उसे निपटारा कौन करता था? ठीक है, जैसे कि मुंडा के पास अगर कोई समस्या आया और वो अगर नहीं उसका समाधान कर पाया तो उसके आगे फॉरवर्ड कर देता था, और उसके कौन समाधान करता था? उसका सही उत्तर हो जाएगा मानकी। मानकी क्या है? पट्टी का प्रमुख होता था। ठीक है, हो जनजाति का संकेंद्रण झारखंड के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ठीक है, हो जनजाति झारखंड के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? कोल्हान क्षेत्र में। ठीक है, कोल्हान क्षेत्र में होला। ये पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसुआ, ये 3 क्षेत्रों में हो जनजाति पाई जाती है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है? ये जेपीएससी में ही पूछा है और ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी। और ढोकलो शहर शासन व्यवस्था को, ख मांझी शासन व्यवस्था को, ग मुंडा मानकी शासन, या घ नागवंशी। सही उत्तर क्या होने वाला? ग मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में प्रथम माना। हो जनजाति का संबंध किस प्रजाति से? द्रविड़ से, निग्रोइड से, या प्रोटो ऑस्ट्रेलिया, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड से। हो जनजाति की शासन व्यवस्था थी एक स्तरीय, द्विस्तरीय, या त्रिस्तरीय, या 4 स्तरीय। तो इसके जो थे ना 3 स्टेज में थे। ठीक है, इसके त्रिस्तरीय था शासन व्यवस्था। ओके, 13वां क्वेश्चन, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पीढ़ के प्रमुख कौन होता था? पीढ़ क्या होता था? कई गांवों को मिलाकर पंचायत बनती थी, पंचायत को पीढ़ कहा जाता था। पीढ़ों की संख्या 26 है। तो पीढ़ के प्रमुख कौन होता था? क मानकी, ख मुंडा, ग मांझी, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है मानकी। ठीक है, हो विद्रोह कब गठित हुआ था? हो विद्रोह कब गठित हुआ था? 1620, कौन नंबर? 1620 से लेकर 1621 से लेकर
गौ नंबर 1620 से 1621 ईस्वी, गौ नंबर 1820 से 21 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होने वाला गौ 1820 से 1821 ईस्वी में। 15वां क्वेश्चन, हो जनजाति को एक हल पर कर देने की कीमत, एक हल पर कर देने की कीमत राशि कितनी थी? मतलब हल पर, प्रत्येक हल में वो एक टैक्स लगता था, वो टैक्स कितनी थी? तो वो टैक्स कितनी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा गौ 50 आना। 16वां क्वेश्चन, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा का सहयोगी कौन होता था? मुंडा के जो सहायक होता था उसके सहायक को क्या कहा जाता था? क डाकुआ, ख यात्रा दिहरी, गौ मानकी या गौ दिहरी। तो सही उत्तर क्या होने वाला है? क डाकुआ। 17वां क्वेश्चन, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में दिहरी के सहायक कौन होता था? क यात्रा दिहरी, ख मुंडा, ग डाकुआ या ग इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है? यात्रा दिहरी। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा निम्न में से कौन सा काम करते थे? मुंडा का कार्य क्या था? न्यायिक कार्य करते थे या प्रशासनिक कार्य करते थे या राजस्व वसूली के कार्य करते थे या उपयुक्त सभी? मुंडा जो होता है ना, सब कार्य करते थे, न्यायिक भी कार्य करते थे, प्रशासनिक कार्य करते थे, राजस्व वसूली कार्य करते थे, उपयुक्त में से सभी। हो जनजाति को हो के अलावा और किस नाम से जाना जाता था? हो जनजाति का अन्य नाम क्या है? क नंबर कोल, ख नंबर लकड़ा कोल या गो हड़ोजोगर या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है? लड़का कोल कहा जाता था। ठीक है, अंग्रेजों ने कहा जाता था। हो जनजाति बहुत लड़ाकू थे तो अंग्रेजों ने इसे लड़का कोल कहकर संबोधित किया। तो इसका अन्य नाम क्या होगा? लड़का कोल। ठीक है, शासन व्यवस्था हो गया मेरा। अब हमारी छठी लास्ट शासन व्यवस्था छठा है। ठीक है, वो है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था या खड़िया शासन व्यवस्था। ये किस जनजाति से है? तो ये खड़िया जनजाति से है। ओके, पहला क्वेश्चन, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? क असुर से, हो से, गौ खड़िया से, गौ उरा से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गौ खड़िया से। खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती थी? इसका तो यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, कितने प्रकार की होती थी? 1, 2, ये 3 है, 3 या 4। तो सही उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था पर किस जनजाति के शासन व्यवस्था का प्रभाव दिखाई पड़ता है? मतलब ढोकलो सोहर के शासन व्यवस्था है, किस जनजाति का उस पर प्रभाव दिखाई पड़ता है? संथाल का, उरा का, मुंडा या हो का। तो सही उत्तर है जो गौ का प्रभाव मुंडा का प्रभाव दिखाई पड़ता है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था पर। चौथा क्वेश्चन, 1934 से 35 में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना जाता था? जो 1934-35 में एक अखिल महासभा गठित किया था उसको किस नाम से जाना जाता है? महासभा से, ढोकलो या सोहर या ढोकलो सर। तो इसका सही उत्तर हो जाना ढोकलो। छठा क्वेश्चन, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान कौन होता था? गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता था? तो लिखाकड़, गौ नंबर करडाहा, गौ नंबर महतो या पहान या कालो। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ख नंबर पहान या कालो। 8वां, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में अशुद्ध परिवार, जो अशुद्ध परिवार थे उसको शुद्धिकरण के कार्य कौन करता था? ठीक है, जैसे कि इस समाज में कोई अगर परिवार अशुद्ध हो गया है तो उसको शुद्ध करने का कार्य कौन करता था? क नंबर पहान करता था, ख दिहरी व महतो या करडाहा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? करडाहा। ठीक है, तेरहवां क्वेश्चन, खड़िया जनजाति कितने वर्गों में विभक्त है? तो खड़िया जनजाति 3 वर्गों में विभक्त है। ठीक है, पहाड़ी खड़िया के धार्मिक प्रधान को क्या कहलाते थे? ठीक है, क पहान, ख कालो। पहाड़ी जनजाति के धार्मिक प्रधान कौन होता था? क पहान, ख कालो या डिहुरी या ग इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग डिहुरी। ठीक है ना। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में सोहर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क पंचायत, ख अध्यक्ष, ग बैठक या घ गांव। तो सही उत्तर क्या है? सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष। ढोकलो सोहर का खंचाची होता था। खंचाची कहने का मतलब एक पद होता था, इस पद का कार्य होता था कि हिसाब किताब रखना। ठीक है, वो कौन करता था? तंजोकड़ करता था, दीवान या महतो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तंजोकड़ करता था। ठीक है, निम्न से कौन सी भाषा खड़िया जनजाति की भाषा है? मुंडारी, कुड़ू, खड़िया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़िया। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पहान या कालो का पद होता था, वो क्या होता था? नॉमिनेट होता था या इलेक्टेड होता था या अनियमित या वंशानुगत होता था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वंशानुगत। 22वां क्वेश्चन,
प्रत्येक गांव से संबंधित घटनाओं एवं समस्याओं से सोहर का कौन अवगत कराता था। मतलब कोई भी घटना अगर होता था या समस्या होता था गांव में, तो उसको जो जानकारी सोहर को कौन व्यक्ति देता था। क पहान देता था, ख करदाहा, ग महतो या देवान। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा करदाहा। ठीक है। 23वां क्वेश्चन, ढोकला सोहर शासन व्यवस्था में करदाहा का पद होता था, चयनित होता था, निर्वाचित होता था, अनियमित या वंशानुगत होता था। इसका सही उत्तर होता था कि चयनित, वो निर्वाचित होते थे। ढोकला सोहर शासन व्यवस्था में अंतर्ग्रामीण विवाद, अगर गांव के अंदर कोई विवाद हो जाता तो इसका निपटारा किसके द्वारा किया जाता था। करदाहा के द्वारा, देवान या पंचायत या खूट, इसके द्वारा खूट के द्वारा किए जाते थे। ठीक है। ढोकला सोहर शासन व्यवस्था में एक खूट का निर्माण कितने गांवों को मिलाकर होता है। खूट जो होता था वो कितने गांवों से मिलाकर खूट का निर्माण होता था। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 5 से 10। 26, ढोकला सोहर शासन व्यवस्था में खूट का अध्यक्ष कौन होता था। देवान होता था, तिंजो कड़ा होता था, यह करदाहा या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा करदाहा। ढोकला सोहर शासन व्यवस्था में किनका निर्णय सर्वमान्य होता है। मतलब कौन सा पद है जो इसका निर्णय करदाहा का, ग महतो, ख लिखावड़ या ग ढोकला सोहर का। तो सही उत्तर 27 नंबर। ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा ढोकला सोहर, ये सर्वोच्च पद में था। ठीक है। ठीक है, हमारे 6 शासन व्यवस्था कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इससे 6 क्वेश्चन फिक्स आने वाला है, कोई भी एग्जाम हो ये 6 क्वेश्चन आता है। हमारा लास्ट जो बचा है जातीय शासन व्यवस्था, इससे 2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आता है, मेरे मानो 2 क्वेश्चन आता है। ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतना जब तक ले 6 शासन व्यवस्था हो गई, ये आपको बढ़िया से करें। इससे 6 क्वेश्चन फिक्स आने वाला है। जातीय पंचायत शासन व्यवस्था अगली क्लास में करेंगे। तब तक ले आप पढ़ते रहिए। ठीक है, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। ठीक है। जय जवाहर, जय भारत। थैंक यू सो मच।